नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट हम करेंगे टी टेस्ट और स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। थियोरेटिकल वर्क ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन वाज डन बाय डब्ल्यू एस गॉजेट। इनका टाइम पीरियड है 1876 टू 1937। टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज 30 और लेस। 30 से ऊपर साइज हो गया तो आप टी टेस्ट को यूज नहीं कर सकते। यहां दूसरी कंडीशन इस टेस्ट को यूज करने की है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता नहीं है, उसी केस में आप टी टेस्ट यूज करेंगे। टी टेस्ट को आप लिखते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। इसका फॉर्मूला रहता है मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस इंटू अंडर द रूट एन। यहां जो एस है ये है आपका स्टैंडर्ड एरर। एस का फॉर्मूला रहेगा यहां, जब भी आपने एस कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है, तो आपका फॉर्मूला रहेगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। ये इसके लिए फॉर्मूला रहेगा। The t-test has been derived mathematically under the assumption of a normally distributed population. It has another formula, that is function of t equals to c bracket start 1 minus t square over nu bracket close minus nu प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है। यहां आपके पास जो टी दिया गया है, ये टी है मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस इनटू अंडर द रूट एन। सी आपका कांस्टेंट है, अ कांस्टेंट required to make the area under the curve equal to unity। इसके लिए आप C को लेंगे। तो आपने कर्व के अंदर एक कांस्टेंट इक्वल टू यूनिटी का एक कांस्टेंट रखना है, वो आपका C से डिनोट होगा। V जो ये V जैसा है, ये है आपका न्यू, इसे प्रोनाउंस करेंगे आप न्यू से। और इसका फॉर्मूला है n माइनस 1। ये रहता है आपका द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको नोट्स में दिए गए थे, तो वहां आपने चेक कर लिया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है। ये आपका मैथमेटिकली फॉर्मूला है। मैथमेटिकली आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। जो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, और आपका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला रहेगा ये। इसे आप स्टैंडर्ड एरर भी कह सकते हैं। ये चीजें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द वेरिएबल टी डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। Second है, like the standard normal deviation, the shape of the student's distribution is also bell-shaped and symmetrical with mean 0. Third है, the shape of t distributions changes with the change in the degree of freedom. Next है आपका, it is less peaked at the center and higher in tails. The t distribution has a greater dispersion than the standard normal distribution, and as the sample size n increases, it assumes the normal distribution. Here, the sample size is said to be large when n greater than equal to 30. जब n greater than equal to 30 हो जाएगा तो आपका t distribution काम नहीं करेगा, आपको z distribution पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका n साइज मैक्सिमम रहेगा 30 का। जैसे जैसे आपका n का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीक्ड होता जाएगा। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आपका इस तरह से होता है, ये लेस्ट पीक रहता है, इसलिए ये
ज्यादा हाइट गेन नहीं करेगा। 30 सैंपल्स रहेंगे तो हाइट ज्यादा नहीं जाएगी इसकी। सेकेंड इसमें तो अगर आपका एन का साइज 2 है तो आपका कर्व बना ये ब्लैक वाला, सबसे नीचे वाला कर्व आपका सैंपल साइज 2 पे है। अगर आपका सैंपल साइज 2 है तो ये बस फ्लैट सा कर्व बनेगा, ज्यादा ऊंचा कर्व नहीं बनेगा, ये फ्लैट सा रहेगा, इस तरह से रहेगा। अगर आपका सैंपल साइज बढ़ गया तो ये पीक्ड हो जाएगा, जो इसकी टेल्स है ये नीचे को झुक जाएंगी और बाकी आपका जो कर्व होगा वो ऊपर को उठ जाएगा। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन चलती है। थोड़ा सा इसका आपको आइडिया देना था कि ये किस तरह से दिखता है इसका कर्व, तो वो आपका ये है। 15 के लिए आपका कर्व ये सेंटर वाला है, थोड़ा पीक्ड है, ज्यादा पीक्ड नहीं रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और भी पीक्ड रहता है, बट यहाँ आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो कर्व रहेगा वो लेस पीक्ड रहेगा और टेल्स के पास से ऊंचा उठा रहेगा। नेक्स्ट है आपकी एप्लीकेशन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन को आप 4 चीजों के लिए यूज करते हो। नंबर 1 है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल। यहाँ आपके पास रैंडम सैंपल्स दिए गए होंगे, उनकी मीन वैल्यू से आपको उनकी म्यू का कंपैरिजन करना है। सेकंड केस है आपका टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 सैंपल्स। यहाँ जो आपके पास 2 सैंपल्स दिए गए होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे, एक सैंपल का दूसरे सैंपल से लिंक नहीं होगा, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे। थर्ड केस है आपका टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 सैंपल्स। यहाँ आपके पास डिपेंडेंट सैंपल्स रहेंगे जिन्हें आप मैच्ड पेयर ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हो। मतलब कहने का क्या है, यहाँ अगर आपके पास जो डाटा दिया गया है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक में चेंज होने का दूसरे पे असर पड़ रहा है, तो आप डिपेंडेंट सैंपल वाला केस यूज करोगे। फोर्थ है आपका टू टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट दिए गए हैं ऑब्जर्व डाटा के, उनके बीच आपने टेस्ट करना है सिग्निफिकेंस लेवल, उनका आपस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने टेस्ट करना है, तो उसके लिए भी ये यूज होता है। यहाँ हमारे पास बेसिकली 3 चीजें हम करेंगे। एक करेंगे हम सिंपल सैंपल्स में, जहां पे आपके पास रैंडम सैंपल्स दिए गए होंगे, सिंगल लाइन में आपको डाटा दिया गया होगा, उस केस में आप एक स्टडी करोगे। दूसरा है आपका पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड वाला हो गया आपका डिपेंडेंट और अनपेयर्ड वाला हो गया इंडिपेंडेंट सैंपल। टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस और ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट में आपके पास एक फॉर्मूला रहता है, बस उस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आ जाता है। तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा T इक्वल्स टू R, ये आपका कोरिलेशन हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोरिलेशन का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया अंडर द रूट n-2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, इसके अकॉर्डिंगली आपने अपना टेस्ट लगाना है और इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे जो आपका टी बेस्ड रहेगा, जो आपकी टी टेस्ट बेस्ड रहेगा, वो रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे। यहाँ पे आपकी म्यू की वैल्यू रहेगी n-2, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बेस्ड ऑन 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 तरह के डाटा दिए गए होंगे जिनका कोरिलेशन प्रोवाइड किया गया होगा आपको, तो उसके लिए आप 2 लोगे। यहाँ अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी आई वो एक्सीड कर गई, अगर टेबल वैल्यू के सिग्निफिकेंस लेवल पे 0.05 पे आप चेक कर रहे हो, मान लीजिए अगर वो एक्सीड करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप वैल्यू चेक करोगे n-2 की, जितने भी आपको नंबर्स दिए गए होंगे उसमें से 2 माइनस करके आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। अगर आपका वो वैल्यू, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से एक्सीड कर रही है, तो वी से दैट द वैल्यू ऑफ R इज सिग्निफिकेंट, और अगर वो एक्सीड नहीं कर रही है तो आपका डाटा आर कांस्टेंट विद द हाइपोथेसिस ऑफ एन अनकोरिलेटेड पॉपुलेशन रहेगा।